नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों घोटालों का शोर गूंज रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कथित घोटालों पर घमासान छिड़ा हुआ है। बीजेपी राज्य सरकार पर आरोप लगा रही है। प्रदेश की सरकार और कांग्रेस ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया और बीजेपी पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए। बात आज इसी पर, उससे पहले रिपोर्ट देखें आप। अब रमन सिंह के पास षड्यंत्र करने या भारतीय जनता पार्टी के पास षड्यंत्र करने के अलावा और कोई काम बचा नहीं है। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में सियासी जोर के बीच घोटालों का शोर भी खूब सुनाई दे रहा है। पहले चावल घोटाले के आरोप और अब कथित शराब घोटाला। बीजेपी लगातार सरकार पर हमलावर है। ईडी के एक्शन के बाद तो बीजेपी को और बल मिल गया है। सियासत चरम पर है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन सत्ता पक्ष भी चुप नहीं है। इन आरोपों को साजिश बताते हुए सीएम भूपेश बघेल ने विपक्ष को घेरा। रमन सिंह ने प्रदेश में चावल घोटाले का आरोप लगाया। सीएम ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए बीजेपी पर ही हमला बोल दिया। सीएम ने कहा कि रमन सिंह की सरकार में हजारों करोड़ों का घोटाला हुआ। चुनाव के बाद 12 से 15 लाख राशन कार्ड काटे गए। सीएम ने पूछा कि रमन सिंह बताएं कि उन्होंने वसूली की क्या कार्रवाई की। पिछले एक महीना पहले रमन सिंह ने ये आरोप लगाया था कि 5,127 करोड़ का चावल घोटाला हो गया। अब रमन सिंह के पास षड्यंत्र करने या भारतीय जनता पार्टी के पास षड्यंत्र करने के अलावा और कोई काम बचा नहीं है कि रमन सिंह जी 2004 से लेकर 2015 तक के नान घोटाला करते रहे। हजारों करोड़ का घोटाला हुआ। रमन सिंह के सरकार में आप सब जानते हैं, चुनाव संपन्न होने के बाद वो राशन कार्ड लाखों की तादाद में काटते रहे। तो सुना आपने, सीएम न सिर्फ आरोपों को गलत कह रहे हैं, बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा रहे हैं। प्रदेश में इन दिनों कथित शराब घोटाले पर भी सियासत गर्म है। बीजेपी इसे लेकर भी सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है, लेकिन कांग्रेस अब बीजेपी को ही घेरने में जुट गई है। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में 2017 में जो आबकारी नीति थी वही नीति अभी भी लागू है, जबकि शराब का राजस्व बढ़ा है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के शासनकाल में 4400 करोड़ का शराब घोटाला हुआ। 2017 में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के समय छत्तीसगढ़ की जो आबकारी नीति थी, वही आबकारी नीति आज भी यथावत रूप से लागू है। 2017 में छत्तीसगढ़ का शराब से आने वाला जो प्रतिवर्ष का राजस्व था वो 3900 करोड़ रुपए था। कोई नीति परिवर्तित नहीं हुई है। दुकानों की संख्या कम ही हुई है, बढ़ी नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ में वर्तमान में शराब से जो राजस्व आता है 6000 करोड़ रुपए आता है। लगभग 1.5 गुना अधिक राजस्व आता है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि उस समय का जो ये 4400 करोड़ रुपए का जो अपने घोटालों के आरोपों को कांग्रेस साजिश बता रही है। चावल से लेकर शराब तक बीजेपी पर ही घोटाले के आरोप लगा रही है। इस पर बीजेपी का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, सरकार ने विधानसभा में क्या कहा, बाद में मंत्री ने क्या कहा, और लोगों को चावल मिला नहीं है। चावल लोगों को नहीं मिला, इसी को तो घोटाला बोलते हैं। और इसलिए गरीबों के निवाले को छीनने का काम, गरीबों के लिए नरेंद्र मोदी जी जो चावल भेज रहे हैं उस पर भी घोटाले का कोई दोषी है तो राज्य की भूपेश बघेल की सरकार है, कांग्रेस पार्टी है। चुनावी सीजन में हर मुद्दा महत्वपूर्ण होता है। पार्टियां हर मौका भुनाने का प्रयास करती हैं। प्रदेश में फिलहाल कथित घोटालों पर सियासी शोर मचा हुआ है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो छत्तीसगढ़ में चुनावी साल है। आरोप प्रत्यारोप का दौर तो लगातार जारी है ही। अब कथित घोटालों की गूंज भी छत्तीसगढ़ में सुनाई देने लगी है। 2 घोटालों की गूंज इस समय छत्तीसगढ़ में सुनाई दे रही है। एक कथित शराब घोटाला और दूसरा
कथित चावल घोटाला। बात आज इन्हीं कथित घोटालों पर होगी। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी की तरफ से हैं पूर्व बीजेपी विधायक श्रीचंद सुंदरानी जी। सुंदरानी जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस की तरफ से हैं कांग्रेस प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी जी। घनश्याम राजू तिवारी जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। जैसा कि आप दोनों जानते होंगे कि दो कथित घोटालों की गूंज छत्तीसगढ़ में इस समय है। एक तो कथित शराब घोटाला और एक कथित चावल घोटाला। पहले शुरुआत चावल घोटाले से कर देते हैं। सुंदरानी जी, क्या लगता है बीजेपी को, किस तरह का घोटाला कथित चावल घोटाला हुआ? क्या गरीबों को जो चावल मिलना चाहिए था वो कांग्रेस की सरकार में अभी नहीं मिल पा रहा है? क्या यही वजह है और इसी से दिक्कत है बीजेपी को? ये निश्चित रूप से 600 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला और माननीय मंत्री जी के क्षेत्र में ही देखने को मिला। स्वयं मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया। मंत्री जी ने अधिकारियों में कार्रवाई की बात की। मंत्री जी ने राशन दुकानदारों पे कार्रवाई की बात की। क्या राशन दुकानदार गुनहगार हो सकता है? क्या चावल का शार्ट होना, चावल का लॉस होना, घाटा होना, कहीं न कहीं भ्रष्टाचार, 600 करोड़ रुपए का चावल गुम हो जाना, इसके लिए क्या राशन दुकानदार जिम्मेदार होते हैं? राशन दुकानदारों से जितना राशन देते हैं उतने का पहले पैसा लेते हैं, फिर बाद में डिलीवर किया जाता है। ये राशन दुकानदारों को गुनहगार बताकर क्या अपने गुनाहों पे पर्दा डालना चाहते हैं? निश्चित रूप से अपने गुनाहों पे पर्दा डालना चाहते हैं। बड़ा घोटाला हुआ है, निश्चित रूप से इसकी परतें पड़ रही है और स्वयं मंत्री जी इस घेरे में है और मंत्री जी पे ही आरोप है सीधा। स्वयं वो जजपुर गए थे, तभी उनको उनके सामने दरपूजा क्षेत्र में सारी बातें उनके सामने आई और उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया। विधानसभा सत्र में भी, पटल पे भी उन्होंने स्वीकार किया कि नहीं, घोटाला हुआ है, इसकी जांच हम जल्द से जल्द कराएंगे। जल्द से जल्द की परिभाषा क्या है? आज जल्द से जल्द में भी 2 महीना निकल गया है और लगातार इस भ्रष्टाचार से परत नहीं पड़ पा रही है। तो कहीं न कहीं इसको हिसाब देना होगा और मंत्री जी को नैतिकता के नाते इस्तीफा देना चाहिए। सारा मंत्री जी का घोटाला है। जी सुंदरानी जी, एक और सवाल मेरा आपसे यह है कि जो कथित चावल घोटाले का जिक्र छत्तीसगढ़ में इस समय हो रहा है, क्या उस कथित घोटाले के कोई प्रमाण, कोई सबूत बीजेपी के पास हैं कि ये देखिए ये घोटाला हुआ? देखिए, अपने आप में ये प्रमाणित मामला है। विधानसभा सत्र में मंत्री जी ने स्वीकार किया हुआ है। चावल शार्ट हो रहा है, चावल कम हो रहा है, सरकार के खजाने में जितना चावल होना चाहिए वो नहीं है। ये बात को मंत्री जी ने विधानसभा में स्वीकार किया। उसके बाद दरपूजा क्षेत्र के दौरे पे गए, वहाँ बातें लोगों ने उठाई। प्रधानमंत्री के द्वारा भेजे गए चावल की बात उठी, लोगों को चावल नहीं मिल रहा ये बात उठी। उन्होंने अधिकारियों पे कार्रवाई की बात की, राशन दुकानदारों पे कार्रवाई की बात की। तो निश्चित रूप से साफ हो जाता है, जब मंत्री जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं तो उसको प्रमाण करने की आवश्यकता। ठीक, बस यही जानना चाह रहा था मैं आप सुंदरानी जी। मैं लौटूंगा आपके पास। तिवारी जी, सुन रहे होंगे आप सुंदरानी जी को कि मंत्री जी ने खुद यहाँ पर स्वीकार किया है इस कथित घोटाले के लिए, क्या कुछ कहेंगे आप? सुमित जी, भारतीय जनता पार्टी पहले झूठ बोलना बंद कर दे। मैं पूछना चाहता हूँ, जनप्रतिनिधि रहे हैं श्रीचंद सुंदरानी जी, बड़े भाई हैं, कब खाद्य मंत्री जी ने इस घोटाले के विषय पर स्वीकार किया? उन्होंने सदन में इस बात को कही है कि जो राशन दुकानों में भंडारण की स्थिति है उसकी हम समीक्षा करवा रहे हैं और समीक्षा के पश्चात जो भी चीजें सामने आएगी उसको पटल पर रखा जाएगा। अब उसमें ये कह रहे हैं कि ये स्वीकार की थी। हद तो ये होती है कि छत्तीसगढ़ में पीडीएस का पूरा सिस्टम पूर्ववर्ती सरकार के आधार पर ही ये सिस्टम काम कर रहा है। बायोमेट्रिक के आधार पर, अंगूठे के निशान पर, हितग्राहियों के अंगूठे के बाद लोगों को राशन प्रदाय की जाती है। और ये घोटालों को लेकर जिस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, कभी ये पीडीएस पर घोटाला कहते हैं, कभी ये गौठान पर घोटाला कहते हैं, कभी गौमूत्र पर घोटाला कहते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी चिंते थी। ये 15 साल घोटाले और कमीशन खोरी से जुड़े रहे सुमित जी। इनको छत्तीसगढ़ के अंदर में सिर्फ और सिर्फ हर परिस्थिति में कुछ समझ में आता है तो बगैर बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर सिर्फ घोटाले का आरोप लगा देना। आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने जिस प्रकार से आरंग के एक गांव में गौठान की जांच करने चले गए और वहां पर 130 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा दिया। मैं समझता हूं राजनीति में छत्तीसगढ़ की जनता इतनी समझदार हो चुकी है कि वो इस प्रकार के बेबुनियाद आरोपों को समझती है। विषय तो इस बात का है सुमित जी कि 4,400 करोड़ रुपए का शराब घोटाला जो डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में हुआ, उसका जवाब दे सुंदरानी जी। जिस प्रकार से इन्होंने
शराब को जिस प्रकार से शराब को आर्थिक लाभ का जरिया बनाए रखा, ये उसका जवाब दें। जो संगठित लूट इन्होंने छत्तीसगढ़ में की है शराब के नाम पर, उसका जवाब दें। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाऊंगा। आज हमने तथ्यात्मक दस्तावेजी आधार पर मीडिया के हमारे चेयरमैन सुशील आनंद शुक्ला जी ने आरोप लगाने के साथ जांच की मांग की है, कि स्पष्ट तौर पर बताया है कि किस प्रकार से 2012 से लेकर 2017 तक रमन सिंह जी की आबकारी नीति ने किस प्रकार से राजस्व के खजाने ठीक है, तिवारी जी आपके पास लौटूंगा। सुंदराय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सुंदराय जी, सुना आपने तिवारी जी को, वो उनका कहना है मंत्री जी ने कुछ और कहा, आप उसे कुछ और तरीके से पेश कर रहे हैं। सुमित जी, विधानसभा में कहा है भाई राजू घनश्याम तिवारी जी मेरे छोटे भाई है, बहुत सम्मान देता हूं। मैं उपस्थित था सुधानी जी उस सदन में। विधानसभा के बयान का पठन कर लीजिए राजू घनश्याम तिवारी जी। सीधा सीधा उन्होंने कहा है कि घोटाला हुआ है और मैं इसकी जांच कराऊंगा और दोषी राशन दुकानदारों पे कार्रवाई करूंगा, ये बात कहा है। अधिकारियों पे कार्रवाई करने के बाद विधानसभा में कहा। इस बात को आप क्यों नहीं स्वीकार करते? सत्य से मुंह मोड़ने से क्या होगा? वो तो रिकॉर्डेड दस्तावेज है। इसमें 3 बार तो हम लोग आपस में डिबेट कर चुके हैं इसी मुद्दे पे। मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूँ कि माननीय मंत्री जी ने विधानसभा में भी कहा और सरगुजा दौरे के समय में भी कहा, और उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से इसमें घोटाला हुआ है, मैं इसमें कार्रवाई करूंगा। ठीक है, तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं लौटूंगा। सुंदराय जी एक बार फिर से मैं आपके पास लौटूंगा। दूसरी बात सुमित जी, दूसरी बात मुझे 1 मिनट का अवसर दीजिए, क्योंकि राजू घनश्याम तिवारी जी ने शराब घोटाले को लेकर 4,500 करोड़ का आरोप लगाया है। ये अपने गुनाहों को छुपाने का काम कर रहे हैं। मुझे तो लगता है, मैं जानता नहीं, 2000 करोड़ के घोटाले की बात ईडी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मुझे लगता है ईडी के ऑफिसरों ने टोटलिंग में मिस्टेक किया है। 2000 करोड़ का नहीं, 20,000 करोड़ का घोटाला है। हर साल 5,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। और कभी आपने सुना 50% कमीशन वाली सरकार है भूपेश बघेल की सरकार। 2 प्रकार के काउंटर, आधा शराब अवैध, आधा शराब वैध। इतना ही समय। ठीक है सुंदराय जी, मैं लौटूंगा, मैं दोबारा लौटूंगा। सुंदराय जी, तिवारी जी जवाब लेना चाहूंगा आपसे, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि आप ये तो मानेंगे ना कि कमीशन की सरकार है। जी मैं लौटूंगा सुंदराय जी मैं आपके पास लौटूंगा। तिवारी जी, ये तो मानेंगे ना आप कि छत्तीसगढ़ में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह चावल वाले बाबा कहलाए। चावल की अगर बात हो रही है तो प्रदेश में गरीबों को सस्ते में चावल देना, अनाज देना उन्हीं ने ही शुरू किया। तिवारी जी, यही वो चावल वाले बाबा हैं जिन्होंने इस प्रदेश में 36,000 करोड़ का पीडीएस का घोटाला हुआ, जिसकी गूंज आज भी दिल्ली तक धमकी हुई है। रमन सिंह जी का राजनीतिक कद उसी से गिरा हुआ है। लेकिन मैं इस बात को कह सकता हूं कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में फर्जी राशन कार्ड बनाकर पिछले 15 वर्षों तक राशन का घोटाला किया गया और हजारों लाखों लोगों के राशन कार्ड इन्होंने काटे, जिसका परिणाम ये रहा कि इनको आज जनता ने सिरे से नकारा है। तो चावल वाले बाबा होने का दम भरने की आवश्यकता नहीं है। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और छत्तीसगढ़ के धान में अगर पहला अधिकार किसी का है तो छत्तीसगढ़ के निवासियों का है। हमने तो बीपीएल एपीएल में फर्क ही नहीं समझा। हम सार्वभौम पीडीएस के आधार पर, चाहे वो बीपीएल परिवार हो चाहे वो सामान्य वर्ग का परिवार हो, हर परिवार को 35 किलो अनाज देने की व्यवस्था अगर किसी ने की है तो वो भूपेश बघेल जी की सरकार ने की है। हम किसी प्रकार के बाबा बनने की कोशिश नहीं करते। ये जनता कहती है कि भूपेश है तो भरोसा है। किसी भी राजनीति में भरोसा जितना आसान काम नहीं होता। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बेबुनियाद आरोप के आधार पर जो राजनीति कर रही है, जनता उसको देख भी रही है। और ये कह रहे हैं सुंदरानी जी कि शराब के घोटाले पर जवाब दें। हमने तथ्यात्मक आरोप लगाए हैं। समुद्र सिंह जो आबकारी आयुक्त थे, जिनको 9 साल तक आपने सेवा वृद्धि की, नियम विरुद्ध जाकर जिनके खिलाफ में कार्रवाइयां हुई, उनके हाथों आपने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार, छत्तीसगढ़ के राजस्व की हानि आपने की है। आपको जवाब देना होगा। आज ईडी को इस पर सवाल करने की आवश्यकता है। हम इसको लेकर ईओडब्ल्यू में शिकायत करने जा रहे हैं। भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करते हैं, लेकिन विरोधियों पर ही कार्रवाई करना भारतीय जनता पार्टी और इनकी संस्था ईडी और सीबीआई का काम हो चुका है। आज जनता को इस बात को जानने की आवश्यकता है कि भ्रष्टाचारी कौन है और किन लोगों ने छत्तीसगढ़ को खोखला किया, लूटने का काम किया है। इसका जवाब दे सुंदरानी जी। कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार छोड़ दीजिए। 30 साल तक राज करेंगे। रमन सिंह जी ने कहा था, याद है सुंदरानी जी? कमीशन खोरी छोड़ दीजिए, 30 साल राज करेंगे। आपके कार्यकर्ताओं को सीख दे रहे थे। ठीक है सुंदरानी जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है सुंदरानी जी,
आपने विधानसभा में अमरजीत भगत जी के बयान का जिक्र किया। आप कहते हैं कि उन्होंने स्वीकार किया है कि कथित घोटाला हुआ है, लेकिन वो ये कह रहे हैं, उनको ये भरोसा है कि कोई गड़बड़ी नहीं है। वो ये कहते हैं, अमरजीत भगत ये कहते हैं कि अगर कोई गड़बड़ी होगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मतलब उनको भरोसा है कि कुछ गड़बड़ नहीं है। सुनाए जी, इस प्रकार के आरोपों को सिद्ध करके बताएं, मैं अपने पद से इस्तीफा दूंगा। चुप करा दें, मैं आपका सवाल ही नहीं समझ पाया। ठीक है जी। सुनाए जी, मेरा ये कहना है, अमरजीत भगत का ये कहना है, उनका ये कहना था कि अगर इस मसले पर, कथित चावल घोटाले पर अगर कोई गड़बड़ी सामने आती है तो वो इस्तीफा देने के लिए तैयार। मानो मतलब उनको भरोसा है कि कोई गड़बड़ी नहीं है। ये बयान अभी का बयान है, विधानसभा का बयान और सरगुजा दौरे का बयान। अरे विधानसभा के बयान हमने भी सुने हैं आदरणीय सुंदरानी जी। उन्होंने कहा राशन दुकानों में किसी भी प्रकार की भंडारण की अगर शिकायत। तिवारी जी मैं लौटूंगा, तिवारी जी मैं प्लीज आपके पास लौटूंगा। पूरी बात करने दीजिए जी, तिवारी जी मैं लौटूंगा आपके पास। करने नहीं दे रहे आप, बीच में व्यवधान। जी सुनाए जी, कहिए। देखिए, विधानसभा का बयान और सरगुजा दौरे का बयान और अभी हाल का बयान, ये तीनों में विरोधाभास है। वो अब कह रहे हैं कि मैं अगर गड़बड़ी पाई गई तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। हो सकता महीने 1.5 महीने में गड़बड़ियों को ठीक करने का काम मंत्री जी ने किया हो, लेकिन पुराने बयान जो इनके हैं उन्होंने निश्चित रूप से इस गड़बड़ी का उन्होंने उल्लेख किया था, कार्रवाई करने की बात की थी, राशन दुकानदारों से पैसा वसूलने की बात की थी। आज अगर वो उस बात से कर रहे हैं तो सारी गड़बड़ियों को ठीक करने का काम किया होगा, क्योंकि वो बुरी तरह फंस गए और बुरी तरह फंसे हुए भ्रष्टाचार के आरोप में। और ये 50% की कमीशन वाली सरकार, शराबखोरी में 50%, सब जगह 50%, ठेके में 50%, यही तो आरोप है सरकार पर। भ्रष्टाचार के कंठ में डूबी हुई सरकार है ये क्या बात करेगी? ठीक है तिवारी जी। तो सुमित जी, भारतीय जनता पार्टी पहले तय कर ले कि सरकार पर आरोप क्या लगाना है जी। ये कर्नाटक के 40% वाली कमीशन को सरकार का आरोप अब छत्तीसगढ़ सरकार पे लगाने लगे। मतलब हास्यास्पद देखिए कि सरकार पर 50% का भ्रष्टाचार का कमीशन का आरोप लगाने लगे। मैं एक बात कह सकता हूँ, ये जिस प्रकार से पीडीएस पर घोटाले की बात कर रहे हैं, केंद्रीय जांच समिति पिछले दिनों आई थी और छत्तीसगढ़ पे वो जांच करके गई है। हाँ। और हमने हर तथ्यों के आधार पर डॉक्टर रमन सिंह ने केंद्र को लेटर लिखा था, जांच करने जांच दल आया है, जो भी होगा वो साफ हो जाएगा इस कथित चावल घोटाले को लेकर। मेरे पास समय की कमी है, बेहद माफी के साथ आप दोनों को रोकना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया सुंदरानी जी आपका और तिवारी जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो चुनाव नजदीक आ रहे हैं और अब कथित घोटालों का जिक्र भी छत्तीसगढ़ में जारी है। चर्चा में इतना ही, नमस्कार।